किसी की हिम्मत कैसे हो गई कि वो गोली मार दे। और तो और उसके गार्ड्स कहाँ थे, और अगर वो वहां थे तो उनके पास में अगर राइफल था तो उन्होंने वो राइफल क्यों नहीं चलाई। पहले से ही सूरज यादव को टारगेट कर रखा था। गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का हमें यहाँ चक्कर नहीं दिखता, यहाँ चक्कर एक रंजिश की दिखती है कि आखिरकार वो स्टेटस कहाँ है। जिस स्टेटस की वो बात कर रहा है, कि जिस लड़की की का जिक्र वो कर रहा है, जिस स्टेटस की बात कर रहा है, वो कह रहा है कि मेरे वजह से भैया की मौत हो गई। जब सूरज को गोली मारा गया तो उनके बॉडीगार्ड क्यों भाग गए? फिर किस बात का बॉडीगार्ड भाई? मुझे लगता है कि वो लड़का जो है वो झूठ बोल रहा है। सख्ती से पेश आनी चाहिए। हमें लगता है कि इसमें भी नार्को टेस्ट होना चाहिए कि जो लड़का है वो सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, उसके गार्ड सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के चक्कर में उसकी हत्या हुई है नहीं, और भी बहुत रीजन हो सकते हैं। ये बारीकी से इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत है। सूखा नशा सर चढ़ के बोल रहा है, लेकिन ये किसी को पता नहीं था कि सूरज यादव के पिता भी चल बसेंगे। और प्रशासन क्या करेगी? प्रशासन हाथ में हाथ रख के बैठेगी। जब तक कोई कांड हो नहीं जाता, जब तक रोना गाना हो नहीं जाएगा, तब तक प्रशासन की नींद नहीं खुलती है। 2.5 करोड़ की डिफेंडर, 22 लाख की पिस्टल रखने के शौकीन, और वीडियोस इंस्टाग्राम पर जिनमें मिलियंस के लाइक। पुनिया के बड़े कारोबारी सूरज बिहारी उर्फ सूरज यादव, जिनकी हत्या 27 जनवरी को कर दी गई, और एक बार फिर से उसी परिवार में चीख पुकार मची है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंजलि। पुनिया के बड़े बिजनेसमैन एवं मक्का के बड़े कारोबारी, जिनकी हत्याकांड का मुद्दा आज सदन में भी उठा। लगातार सदन शुरू हो चुका है, पूरा फरवरी सदन चलेगा। इसी बीच पहले दिन से आज चौथे दिन तक सूरज बिहारी हत्याकांड का मामला सुर्खियों में रहा। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ देशवा न्यूज की ब्रांड एम्बेसडर और सीनियर जर्नलिस्ट बबीता मिश्रा जी मौजूद है। देखिए मैम, सूरज बिहारी हत्याकांड मामले के बाद उसी परिवार में एक और घटना हुई है जो कि आपके भी संज्ञान में है। मैं चाहूंगी कि इस पूरे मुद्दे पर आप रोशनी डालें। ये बहुत मार्मिक घटना है। आप बताइए कि आप 15-16 गोदाम, मक्का गोदाम के मालिक हैं। सूरज के पिताजी सभी चीज़ों से संपन्न हैं। एक मासूम सी बेटी है। जहाँ तक मुझे पता लगा कि सूरज यादव जो है वो उसकी शादी 3-4 साल पहले हुई जी। और 8 महीने की मासूम बच्ची हैं। घर में देखिए एक हंसता खेलता परिवार, और कैसे नज़र लग जाती है। तो जो व्यक्ति 22 लाख के पिस्टल अपने कमर में खोस करके घूम रहा था, साथ में बॉडीगार्ड थे। मैंने बहुत बारीकी से देखा और ये देखा कि देखिए 22 लाख के पिस्टल हैं, 3 करोड़ की गाड़ियां हैं, और आपके आगे पीछे 5-6 बॉडीगार्ड रहते हैं। और सिर्फ एक पिक्स डालने की वजह से इंस्टाग्राम में किसी की गर्लफ्रेंड का पिक नज़र आता है, वो जो प्रेमी है वो इतना पागल हो जाता है। उसने कहा कि भाई हमने रील डाला था, और जब रील्स में उसके गर्लफ्रेंड का फ़ोटो आया तो स्टेटस में, और तब जाके मुझे धमकी मिली। मैंने इसको इसी का सुलह करने के लिए वो सूरज यादव से संपर्क करता है या उनसे कहता है कि आप हमारी हेल्प करें, और वो वहाँ जाके मारपीट और गाली गलौज होता है। फिर एक वीडियो आती है जिसमें गोली मारा जाता है। तो जितना आप इसको सीधे से देख रहे हैं, सीधे आईने से, अगर इन्वेस्टिगेशन का पार्ट अभी चल रहा है, और हमें लगता है कि पूर्णिया की प्रशासन जो है वो जो एसपी महोदय हैं, हमें लगता है कि वो कर रही होंगी, लेकिन ये इतना सीधा नहीं लगता। मतलब आप कहना चाहती हैं एक आरोपी की गिरफ्तारी भी हो चुकी है, बाकी आरोपियों को लेकर भी पुलिस प्रशासन ने कुर्की जब्ती की कार्रवाई करने के लिए कहा है। तो आप क्या कहना चाहती हैं कि जो मुद्दा दिख रहा है वो वैसा है नहीं? बिल्कुल वैसा नहीं है। कोई तो है जो इस परिवार से जिनका 36 का आंकड़ा होगा, जिनके अंदर जलन होगी, वो दिख नहीं रहा है। और कहीं ना कहीं इसी का फायदा जो है वो जो कातिल है जिसने गोली मारी है सूरज यादव को, तो वो पहले से ही सूरज यादव को टारगेट कर रखा था। गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का हमें यहाँ चक्कर नहीं दिखता, यहाँ चक्कर एक रंजिश की दिखती है। तो भाई वो प्यार मोहब्बत तो नहीं ना था जो वो खफा हो जाएगा, या उसके गर्लफ्रेंड के साथ चिपका चिपकी तो नहीं था जो वो खफा हो जाएगा तो उस लड़के के साथ होगा। सूरज यादव पर डायरेक्ट टारगेट करके उसको गोली नहीं मारी जाएगी, समझिए। कहीं ना कहीं और तो और उसके गार्ड्स कहाँ थे? मुझे कहीं ना कहीं जो उनके आगे पीछे घूमते हैं
पुलिस को सख्ती से पेश आना चाहिए इस मामले में कि उनके जो गार्ड्स हैं या उनके जो करीबी हैं उनको उस वक्त क्यों, वो कहाँ थे, और अगर वो वहाँ थे तो उनके पास में अगर राइफल था तो उन्होंने वो राइफल क्यों नहीं चलाई। देखिए, अपने जान का प्रोटेक्शन करने का सभी को अधिकार है, तो जाहिर सी बात है अगर कोई ऐसा लग रहा है कि हमारी जान को खतरा है तो हम अपना बचाव कर सकते हैं, बाकी तो कानून देखता है। तो ऐसे हालात में सूरज पर गोली लगी, और जब सूरज को गोली मारा गया तो उनके बॉडीगार्ड क्यों भाग गए? फिर किस बात का बॉडीगार्ड भाई? जब प्रॉब्लम आती है ना तो सबसे पहला आपका अपना भागता है, या फिर अगर अपना होगा तो वो जान बचा देगा आपका, वो वहाँ आपको प्रोटेक्ट करेगा। लेकिन सूरज यादव से कहीं ना कहीं खुद के या उसके आसपास के जो लोग थे वो उनकी इस लाइफ स्टाइल से जलते थे, जिसका नतीजा ये रहा कि वो गया किसी और के लिए और वो मारा गया। लेकिन इतना हल्के में मैं कहूँ प्रशासन को नहीं लेना चाहिए कि एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के चक्कर में उसकी हत्या हुई है, नहीं, और भी बहुत रीज़न हो सकते हैं, ये बारीकी से इन्वेस्टिगेशन करने की ज़रूरत है। दूसरी बात, एक पिता, देखिए एक जवान बेटा, सब कुछ होने के बाद, धन संपत्ति से ये घर भरा हुआ था, खुशियों से ये घर भरा हुआ था, एक छोटी मासूम बच्ची थी, लक्ष्मी के रूप में उनके घर में थी, और जब ये बेटा यहाँ से किसी की नज़र लगी और उस बेटे को छीन लिया गया। सूरज यादव के बारे में एक पिता का दर्द समझिए। सूरज यादव की माता नहीं है, और जिस घर में पिता अकेला पड़ जाए तो जाहिर सी बात है उससे बात करने वाला कोई नहीं होगा, उसके दुख को समझने वाला कोई नहीं होगा, जिसका नतीजा ये रहा कि इस सदमे को उससे वो उभर नहीं पाए। एक होता है कि सदमा लगा, लेकिन कोई वहाँ अपना, जैसे पत्नी होती है तो उसका अलग बात होता है कि एक कंधा तो मिलता है कि हाँ भाई एक दूसरे के कंधे में रख कर आप रो सकते हैं, लेकिन सूरज के पिताजी के पास तो वो कंधा भी नहीं था, तो वो अपना दुख कहाँ देते? क्या खास करके मर्द जो होते हैं ना वो नहीं रोते हैं, जिसका नतीजा ये हो गया कि अपने बेटे के सदमे में वो आज देखिए इस घर में फिर से एक मातम। तो कहीं ना कहीं अपराधियों का जो अभी जो मनोबल है, पूरे बिहार की बात करूं मैं, आए दिन कुछ न कुछ आपको देखने को मिलेगी। और तेजस्वी यादव भी आप देखिए जिस तरीके से सूरज यादव के बारे में बताते हैं कि भाई ये हमारा काल थोड़ी ना है, कैसे हो रही है हत्या, किस तरीके से आए दिन हत्या बलात्कार जैसे जघन्य अपराध हो रहे हैं, इसमें प्रशासन क्या कर रही है। तो कटाक्ष जो है वो तेजस्वी यादव का जो मौन व्रत था वो उसने वो तोड़ा भी, और सदन में अपनी बातों को रखा भी। हाँ, और कहते हैं कि लंगड़ाते हुए भी रखा, लेकिन रखा। लेकिन ये किसी को पता नहीं था कि सूरज यादव के पिता भी चल बसेंगे। आज जब पता चलती है तो लगता है कि नहीं, इस घर के लोगों के साथ बहुत बुरा हुआ। अब इंसाफ के लिए कौन लड़ेगा? एक और भाई है, पता चल रहा है। वो दर्द समझिए उस परिवार का कि भगवान ने तो सब कुछ दिया, लेकिन छीन लिया एक मिनट में किसने? ऐसे अपराधियों के द्वारा, जिसने कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से वो जाल बिछाया हुआ था, जिसका नतीजा ये हुआ कि इस परिवार को ग्रहण लग गई। ऐसे में कहीं ना कहीं मैं फिर से कहूँगी कि जो प्रशासन है, अब प्रशासन को ये होना चाहिए कि ये ऐसे अपराधियों का मनोबल कैसे तोड़े, क्योंकि इनका मनोबल दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। आए दिन कहीं ना कहीं किसी के साथ कुछ ना कुछ करते हुए आप देखेंगे नजर आता है। तो ऐसे में बिहार की जो प्रशासनिक सेवा है वो सम्राट चौधरी जी के पास है, और सम्राट चौधरी जी जब तक कोई ऐसे निर्णय नहीं देते या फिर ऐसे अपराधियों का कहते हैं ना कि लगातार मंच से ये बात कहते हैं कि अपराधियों को 2 महीने बाद खत्म कर देंगे बिहार से, ये सारी चीजें, तो फिर हो क्यों नहीं रहे हैं? देखिए, जुबानी जंग तो भाई हम दिल्ली जीत लेंगे ना। अगर बात होगी, अगर आप हमसे कहेंगे कि भाई आप भी तो कर सकती हैं, तो मैं भी कहीं जाती हूँ, तो जाहिर सी बात है कि मैं वो दिखाती हूँ, और वो सरकार को दिखाती हूँ कि भाई देख लीजिए आपके राज्य में क्या हो रहा है। लेकिन वो काम तो सरकार करेगी जिसकी सरकार है, और
ऑपोजिशन वाले तो नहीं करेंगे, वो तो आवाज़ ही उठाएंगे। सूरज बिहारी के साथ जो हुआ, उनकी फैमिली के साथ जो हुआ, वो कहीं ना कहीं पूरे बिहार में एक एग्जाम्पल सेट करता है कि भाई अगर आपके पास पैसे हैं, धन है, तो धन छुपाने की चीज़ है, दिखाने की नहीं। अगर आप धन दिखाते हैं तो कहीं ना कहीं वो उसकी नज़र जो है वो वहाँ तक लग जाती है और आपके घर में पहुँचते देर नहीं लगती है, और जलन से घर भी टूटता है। सूरज बिहारी के मामले में कहीं ना कहीं खुद की लापरवाही दिखती है। 3 करोड़ की गाड़ियाँ, रील्स बनाने का हुर, हाँ। और जिस शहर की मैं बात करती हूँ, चूँकि हम बिहार में रहते हैं, तो एक छोटा सा जिला है पूर्णिया। वहाँ के लोगों में कहीं न कहीं इनसिक्योर वो ज़्यादा रहते हैं। दूसरे को देख के उनके अंदर जलन होता है कि भाई ये कैसे हो बन गया, इसके पास गाड़ी कैसे आ गई, इसके पास इतने मोटे मोटे चेन कैसे हो गए, 15 गोदाम कैसे हो गया। तो ये सब चीज़ों पर जब बहुत तरह की, देखिए आप मुंबई में नहीं रहते, आप दिल्ली में नहीं रहते, वहाँ एक दूसरे से किसी को कोई मतलब नहीं होता, लेकिन आप बिहार में रहते हैं, किसी जिले में रहते हैं, तो आप अगर रील्स बना रहे हैं, इंस्टाग्राम पे जा रहे हैं, तो आप इन सब चीज़ों से बचिए। वरना ये चीज़ें जो लोग हैं, असामाजिक तत्व है, जो क्रिमिनल माइंडेड है, चूँकि अब सूखा नशा बहुत ज़्यादा हो गया, इस बात को आप मानती हैं? बिल्कुल। अब लोग सूखा नशा करने लगे हैं। पहले वाइन पीते थे तो वारदात होती थी, वाइन भी बिक रहा है। जो सूखा नशा है, वो सूखा नशा बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद कर रहा है। और बच्चों की उम्र क्या है? 14 से 18, 20, 22 साल। और इसी 14 साल से जो सूखा नशा का लत लगता है, चूँकि वो वाइन पे नहीं जाते हैं, वो आप देखिए सुलेशन पीते हुए आपको बच्चे नज़र आएंगे, ड्रग्स लेते हुए उन लोगों को मिल जाता है। इन लोगों को बहुत आसानी से गांजा और ये सब चीज़ें मिल जाती है, ब्राउन शुगर, बहुत आसानी से। अरे बेचने वाले बहुत लोग होंगे जी बिल्कुल, हम और आप नहीं जानते, लेकिन जो बेच रहा है वो तो जान रहा है ना, क्या ये टारगेट है, इस लड़की की ज़िंदगी बर्बाद करनी है, तो वो कर देगा। और प्रशासन क्या करेगी? प्रशासन हाथ में हाथ रख के बैठेगी। जब तक कोई कांड हो नहीं जाता, जब तक रोना गाना हो नहीं जाएगा, तब तक प्रशासन की नींद नहीं खुलती है। तो सूखा नशा कम करने की ज़रूरत है, और बच्चों को कहीं ना कहीं एक बाल सुधार ना। अब तो बाल सुधार में भी आप देखिए, उस दिन मैं गई थी जी, जो पेरेंट्स तो 20-20, 25-25 हज़ार रुपये देते हैं कि मेरे बच्चे नशा मुक्ति केंद्र में जाएंगे और वो छूट जाएंगे, पर ऐसा कुछ नहीं होता है। वहाँ भी उन बच्चों के साथ यातना दी जाती है, जिसका नतीजा होता है कि बच्चे भी मर जाते हैं। और ये कहानी पटना की ही है, पूर्णिया हो, किशनगंज हो, कहीं भी बिहार के किसी भी आप जिले में जाइए, सूखा नशा सर चढ़ के बोल रहा है। तो इस सूखा नशा का ही कहीं ना कहीं जो घटनाएं देख रही हैं, ये पैसन, ये रील्स में आने का होर, कट्टा लहराने का होर। देखिए बिहार में बहुत सारे जिले हैं और बहुत बाहुबली, बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं। आपको लगता है कि सूरज यादव की हत्या सिर्फ उनकी लग्जरी लाइफ, इस तरीके से, जिस तरीके से वो अपनी चीज़ों को शो ऑफ करते हैं, इसी वजह से हुई है? नहीं, हमें लगता है कि देखिए वो एक फैक्ट है। ठीक है, आप दुबई में नहीं रहती, लेकिन आप कहाँ रहती हैं? आप रहती हैं जिले में। आप किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, सहरसा, ऐसे ज़िले में आप मोटे मोटे चेन पहन के जाइए, गला कट जाएगा आपका। कटेगा कि नहीं कटेगा? सुनसान में जाएंगी आप, छिना जाएंगी। आप तो महिला है। दूसरी बात, कोई जेंट्स मोटा चेन ले ले, अब अगर बॉडीगार्ड का चले तो उसका क्या होगा, जरा बताइए। जी बिल्कुल, क्या करेंगे? आपकी भी नज़र फिसल जाएंगी। तो जाहिर सी बात है कि सूरज यादव की जो हत्या हुई, और हत्या की वजह सिर्फ रील्स बनाना, तो वो जेलेसी का है। जो भी लोग देख रहे थे कि बाप रे, इसका लाइफ स्टाइल देखो, ये किसका बेटा है, ये इन सब चीज़ों को लेकर मोहल्ले में भी
तरह तरह, कुछ लोग पसंद करते होंगे, कुछ लोग ना पसंद करते होंगे, कुछ लोग इनके स्टाइल से जलते होंगे, बहुत तरह की रीज़न है। कुछ घर के लोग ही जलते होंगे, कुछ दियाद गोतिया भी कम नहीं होता, वो भी जलता होगा। और इसी का नतीजा है कि एक गर्लफ्रेंड, हमें तो अभी भी समझ में नहीं आता कि एक गर्लफ्रेंड का और किसी और अन्य लड़का का, मुझे लगता है कि वो लड़का जो है वो झूठ बोल रहा है। सख्ती से पेश आनी चाहिए कि आखिरकार वो स्टेटस कहाँ है। जिस स्टेटस की वो बात कर रहा है, तो वो उस जिस लड़की का वो चेहरा दिखाने की कोशिश कर, ये चीज़ें होनी चाहिए, रिवील होनी चाहिए कि जिस लड़की की का जिक्र वो कर रहा है, जिस स्टेटस की बात कर रहा है, वो कह रहा है कि मेरे वजह से भैया की मौत हो गई। वाई? आपने पुलिस को इत्तला क्यों नहीं दिया? आपने थाने में आवेदन क्यों नहीं दिया? आप उस वक्त डायरेक्ट सूरज यादव से क्यों मिले? इन्फ्लुएंसर का कैसे मदद कर सकता है? प्रशासन रहते आप प्रशासन के पास जाना चाहिए था कि हमको ऐसी धमकी मिली हुई है। तो सूरज यादव वहां जाके समझौता कराएंगे। सूरज यादव एसपी साहब थे क्या? नहीं ना। तो ये चीजें जो है ना, उस लड़के से पूछनी चाहिए कि वो फोटो और ये थॉट सही है या गलत है, ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। लेकिन जो ये लड़का कह रहा है, इस लड़के की बातों में अगर सच्चाई है तो ठीक है, लेकिन मुझे अभी भी है कि अगर सही तरीके से इन्वेस्टिगेशन हो तो सूरज यादव की हत्या कैसे हुई, इसके पीछे कौन शामिल है, पता चल जाएगा। अभी फिलहाल कुछ लोग फरार हैं। हमें लगता है कि इसमें भी नार्को टेस्ट होना चाहिए कि जो लड़का है वो सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, उसके गार्ड सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं। आखिरकार इतने भीड़ में किसी की हिम्मत कैसे हो गई कि वो गोली मार दे? तो ये बहुत बड़ा सवाल है। और आपके पास में खुद राइफल है तो फिर आपने क्यों नहीं प्रोटेक्शन मालिक को दिया? ये भी बहुत बड़ा सवाल है। तो इन सब सवालों को लेकर पुलिस जो है वो इन्वेस्टिगेशन कर रही होगी, नो डाउट। लेकिन अगर कोई भी आपको ही किसी का खतरा हो तो आप सबसे पहले थाना जाएंगे। इन्फ्लुएंसर से नहीं बोलेंगे कि हमारा आके समझौता करा दीजिए। बिल्कुल ठीक है। तो ये चीज़ें बहुत मायने रखती है। मुझे लगता है आने वाले समय में जो पूर्णिया की पुलिस है, एसपी महोदया हैं, वो इन पे काम कर रही होंगी, इन्वेस्टिगेशन जारी रहेगा। और एक और दर्द जो उनके परिवार को मिला है, बस मैं यही कहूँगी कि इस दर्द को भगवान उनको सहने की शक्ति दें। देखिए, पूर्णिया से एक और चौंका देने वाली खबर आज सुबह सामने आई, जहां पर सूरज बिहारी उर्फ सूरज यादव की हत्या के बाद 10 दिन के बाद जब पिता अपने बेटे की अस्थियों को विसर्जित करके आए तो 2 दिन के बाद यानी आज सुबह उन्हें हार्ट अटैक आ गया, जिसके बाद से उनका निधन हो गया। बता दें कि सूरज बिहारी मामले में लगातार प्रशासन भी अब सवाल उठा रही है। नेता प्रतिपक्ष ने भी आज विधानसभा के दौरान इन सवालों को सरकार से पूछा कि आखिर सूरज बिहारी हत्याकांड मामले में मामला जो है वो कहां तक पहुंचा है, अपराधियों की गिरफ्तारी अभी तक क्यों नहीं हुई। फिलहाल बता दें कि लोगों के साथ, प्रशासन के साथ साथ पूर्णिया की जनता भी इस पूरे मामले को लेकर काफी ज्यादा आक्रोशित है। और एक बात मैं बता दूं जी कि कई हम रील्स देखते हैं तो बहुत बुरा लगता है। एक सीधा साधा लड़का था वो। हाँ, बहुत लोग जो हैं उनको प्यार करते थे। चाहे जाहिर सी बात है, सोशल मीडिया इतना एक्टिव हो चुका है आज के डेट में, हमारी ज़िंदगी का वो पार्ट ऑफ लाइफ हो गया है, हम उसके बगैर रह ही नहीं सकते। तो बहुत मैं देख रही थी कि कई लड़के लड़की जो है वो रो रहे थे सूरज बिहारी के लिए और कहते थे कि बहुत अच्छा है। कभी कभी अच्छे इंसान की मौत अगर इस तरीके से हो तो वो संदेह जरूर होता है कि नहीं, कुछ तो कारण है। अपने ही या फिर उनके जो अगल बगल के लोग हैं, कुछ ऐसे लोग हैं। राम जी को वनवास मिला किस वजह से? कैकेयी की वजह से जी। तो कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो उनको प्यार नहीं करते होंगे, उनसे नफरत करते होंगे और चेहरे के आगे वो बताते होंगे कि आप हमारे सबसे अच्छे हैं। तो ऐसे लोग भी हमारे आसपास हैं, होते हैं। सतर्क और सावधान रहने की जरूरत होती है। फिलहाल इस खबर पे आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर साझा करें और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे देशवा न्यूज पर। और अगर हमारा ये एपिसोड आपको अच्छा लग रहा हो, इस एपिसोड को हमारी जो बिहार हो, यूपी हो, पूरे तमाम दर्शक जो भारत के देख रहे हैं,
ऐसे मसले जो रील से संबंधित होते हैं, जो इंस्टाग्राम के जरिए अपने लाइफ को बदलना चाहते हैं, उनके लिए भी ये बहुत ज़रूरी सब्जेक्ट है। ये उनका एक ज़िंदगी का लेसन है कि आप इस तरीके से करेंगे तो हो सकता है कि आपके ऊपर भी इस तरीके से लोग नज़र बनाए होंगे।